अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़ी अली। आज मैं मौजूद हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, हमेशा की तरह शाम फैज़ के साथ। शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में आज मैं कौन सी मेहमान शख्सियत के घर पर मौजूद हूं, उनका तारुफ करवाऊंगी। अगर मैं आपसे बात करूं सहाफ़त की, सीनियर सहाफ़ी की, आप उनको देखते रहते हैं तज़कियाकार के तौर पर टीवी पर। समाजी खिदमात की बात करूं, उसमें भी पेश नज़र आते हैं। और अगर उनकी सियासत की बात की जाए तो उसमें भी खासा एक्टिव दिखाई देते हैं। मैं आज मौजूद हूँ सैयद शहजाद अली शाह जिलानी साहब के घर, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। वेलकम करूंगी आपको शाम फैज़ में। बहुत शुक्रिया आपका, और आप आए और इतने खुलूस के साथ। और फैज़ साहब का तो नाम ही वैसे माशाल्लाह है, और फैज़ टीवी और फैज़ न्यूज़ नेटवर्क सबको जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सलाम और उनकी जो है कामयाबी के लिए दुआएं भी हैं। अच्छा सर, आगाज़ करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आगाज़ में ही जिक्र किया कि सहाफ़त का भी और सियासी समाजी शख्सियत होना साथ में, लेकिन कुछ आपके बचपन से आगाज़ किया जाए। आपके घर आए हम, तो किस तरह के बच्चे थे, कहाँ ब्रॉडअप हुआ, उसके बाद हम एजुकेशन पे, आपकी लाइफ पर भी बात करेंगे। किस तरह का आपका बचपन गुजरा वो बताइए। नाज़िया, मैं बचपन जो है बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़्यादा एक शरारती बच्चा जो होता है, लेकिन वैसा शरारती नहीं जो नुकसान पहुंचाने वाला। खुद नुकसान खा लेता था, चोटें वगैरह, बहुत हाइपर होता था। बड़ा एक स्पोर्टी किस्म का बच्चा था, और चीज़ों को ज़रा वो एक कहते हैं ना कि ऊपर चढ़ना, दरख्तों पर चढ़ना, दीवारों पर चढ़ना, एक स्टंट्स बड़े मुझे शौक होता था स्टंट्स करने के लिए। अच्छा। वो उस तरह का था, तो काफ़ी डांट डपट भी होती थी अम्मी की तरफ से, चोटें भी बहुत खाता था जिसकी वजह से परेशानी काफ़ी होती थी। हाँ। लेकिन बहन भाइयों में अगर शुमार किया जाए तो मैं ज़्यादा जो है नॉटी ज़्यादा मैं रहा। अच्छा। तो उसमें लेकिन सपोर्ट कोई करता था, या फैमिली में कुछ था कि नहीं अब इनकी तरफ से आपको छुपना भी पड़ता हो कभी कि नहीं अब पिटाई भी लगनी है? पिटाई वाला जो मामला है वो मैं आने नहीं देता था, उससे पहले मैं मामलात को संभाल भी लेता था। अच्छा। और लेकिन ये है कि जिस तरह एक मुझे भागने का बड़ा शौक होता था, मैं मतलब बैठता नहीं था कि मैंने किसी घर भी जाना तो मैंने कहना है जी बाहर मैं तो जा रहा हूँ, और 2-3 मिनट बैठ गए किसी के पास, अब वो सलाम दुआ हो गई। उसके बाद फिर वो ढूंढते थे कहाँ चले गए शहजाद मियाँ, कहाँ चले गए भाई, ये इधर ही बैठे थे। तो कुछ फिर उनको पता चलता था ये बाहर सहन में घूम रहे हैं, पार्क में हैं, या जिनके विजिट जिनको करते थे उनके बच्चों के साथ। मुझे होता था एक्टिव रहना, कि एक जगह बैठना नहीं होता था। एक बचपन में ये मेरा एक वो था। लेकिन एजुकेशन का अगर मैं क्वेश्चन करूं, उसके अंदर क्या शौक था पढ़ने का, या उसमें ही सोचते थे कि नहीं भाग लेते हैं जब भागने का इतना शौक है? मैं देखिए ऑनेस्टली बताऊं आपको कि एजुकेशन में मैं आई हैव बीन थ्रू आउट माई लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट था, अगर आप मार्क्स के हिसाब से बात करें, क्लास परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव था दीगर उसमें, डिबेटिंग सोसाइटी में, कल्चरल उसमें, स्पोर्ट्स में, अपने मैंने जहाँ जहाँ मेरी एजुकेशन रही है, मैंने अपने हाउसेस को, अपने जो कॉलेज है उसको मैंने जो है वो ट्रॉफीज दिलाने में बड़ा अहम किरदार रहा है। अच्छा। क्रिकेट का बड़ा शौक रहा है, क्रिकेटर बनना भी एक ख्वाहिशात में था, लेकिन उस तरफ नहीं जाना हुआ। फिर वो वालिदा की तरफ से ज़्यादा होता था कि खेल कूद में ज़्यादा चले गए हैं और इनको जो है पढ़ाई करनी चाहिए, जबकि वो दौर की एक वो होती थी कि एक पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी जी। अब की जो पेरेंटिंग है उसमें डिफरेंट हो गया, बहुत टेक्नोलॉजी का भी फर्क आ गया, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अच्छा, क्रिकेट की लेकिन मैं सवाल अभी इसमें आपका इंक्लूड, आपने क्रिकेट का जिक्र किया है और नाजरीन तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन भी हैं, तो उसमें क्या यानी इंटरेस्ट ज़्यादा किस में होता था? बैटिंग ज़्यादा करते थे या फिर बॉलिंग की तरफ होता था? ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर थे, बॉलर भी होता था, बैट्समैन भी। और बैट्समैन में तो उस ज़माने में शाहिद अफरीदी तो बाद में आए जी। लेकिन जैसे मैं लॉरेंस कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा एक बड़ा टफ मैचेस होते थे, फिक्सचर्स होते थे जी। तो मैंने अपने हाउस को जो है वो मेरी जो है वो जा रहे हैं ना, कहते हैं ना अंदाज में बैटिंग करके, जैसे अफरीदी साहब करते हैं बूम बूम, तो वैसे ही करके और मैंने जिता दिया अपने हाउस को। तो वो ट्रॉफी हमें मिली थी उस साल हम कॉक हाउस का हमें वो मिल गया था, एक स्टेटस मिल गया था जी। तो इसी तरीके से आगे भी मैं खेलना चाह रहा था, और मैं क्लब से डिपार्टमेंट की तरफ, फिर आगे नेशनल साइड पे। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि आपको जब आपकी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट फैमिली की तरफ से ना हो, फैमिली को लगता था कि सिर्फ खेल कूद और यही है, तो वो कहते थे पढ़ाई करें। और मेरा एप्टीट्यूड ज़्यादा होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में,
बहुत ज़्यादा मैराथन के अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट आता था रनिंग के अंदर, और इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स का बड़ा शौक होता था। हाँ। मुख्तलिफ चीज़ें, ड्रामा, डिबेट, कल्चर, आर्ट, सोसाइटी, इसके अंदर काफ़ी रहा, और फिर मैंने इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने दिया। उस चीज़ को मैंने जारी रखा, चाहे मैं किसी भी क्या इसके लिए मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं, क्या ये सहाफ़त के ज़रिए आपने अपनी भड़ास निकाली कलम से, या आप समझते हैं कि सियासी और समाजी तौर पे, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस की तरफ भी आऊँगी, लेकिन इन चीज़ों को किस चीज़ के सहारे ज़्यादा आपने कंटिन्यू रखा? देखिए, मैं एक्चुअली मेरे ज़िंदगी के बहुत सारे जो मराइल, जिन मराइल से मैं गुजरा हूँ, जिस एरा से गुजरा हूँ, बचपन, फिर एक जवानी, फिर उसके बाद अब तो बुढ़ापे की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मेरा ये रहा कि एक फैमिली के अंदर एक चीज़ें थी कुछ। दादा मरूम जो थे वो समाजी, सियासी और सकाफती एक शख्सियत थे। अच्छा। और हमारा चूँकि ताल्लुक ज़िला खैरपुर से, सिंध से, खैरपुर मीरे से, तो जो बड़ी 2 सिनेमाज होती थी उसमें से एक हमारी होती थी जावेद टॉकीज के नाम से। अच्छा। और दादा की जो है वो बड़ी एक अच्छी, उसमें तो वो लिखने से भी, अदब से भी ताल्लुक उनका, सियासत से भी ताल्लुक, और समाजी हिसाब से तो वो उनकी बड़ी बेलौस एक वो थी। मेरे ख्याल से वो फिर वालिद साहब से मेरे अंदर आ गए। अच्छा। तो वो जो एक कहते हैं ना कि एक कुछ ना कुछ करने की एक जुस्तजू, एक कुछ ना कुछ करने की एक आपके अंदर एक तशनगी रहती है, वो मैं कभी उसको, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊं या एक ज़िंदगी के उस मरहले में आऊं, मुझे कोई एक वो हो कि अफसोस हो या एक कि ये चीज़ पूरा नहीं हो सकी मेरी, या पाया तकमील तक मैं पहुंचा नहीं सका। शहजाद साहब, आपसे मजीद बात होगी, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का। नाजरीन, देखते रहिए शाम फैज़। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत मज़े की इनसे बातें भी हो रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद साहब, बात हो रही थी, आपने जिस तरह अपने बैकग्राउंड का भी जिक्र किया, तो सोशल पॉलिटिकल तो हुई बात, लेकिन एक बात मैं नाजरीन को भी आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि ख़ासा मैंने आपके अंदर रुझान देखा है, और दूसरे लोगों को भी बताते हुए, कि अगर हम रिलीजियस बात करें कि किस तरह से हमारे जो वैल्यूज़ हैं बताई जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से, तो इसमें कुछ सख्ती थी, और इसको किस तरह से जब आपकी परवरिश दिखाई देती है तो उसमें किसकी तरफ से ज़्यादा था कि इन चीज़ों की वैल्यूज़ को बताना है? बहुत आपने अहम बात की है, जो आजकल हमें इसका बहुत ज़्यादा फुकदान एक देखने में आ रहा है, लोगों में रुझान नहीं है इस चीज़ का। हमेशा से एक वालदा की तरफ से तो एक अपब्रिंगिंग होती है। वालदा तो पहला एक आपका इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ से आप सीखते हैं। वालिद की तरफ से भी था, दोनों ननियाल ददियाल दोनों हमारे जो हैं, एक तो सच्चाई, ईमानदारी, किसी को की मदद करना, और बिला गर्ज, बिला बेलौस होके करना, किसी में मतलब ना रखना, और एक फ़कीरी वाली जो तबीयत होती है वही। वालदा भी माशाल्लाह एक अच्छे घराने से बड़े उनका ताल्लुक था, वालिद साहब का तो है ही, और वो सियासत में उन्होंने वो मेराज देखी है जो कि बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। 2-3 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर रहे हैं, चीफ कमिश्नर रहे हैं स्काउट्स के, और कभी उन्होंने हमें ये थोड़ा सा भी हमारे अंदर, जब नौजवानी में हम होते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे जिससे एक शोबाजी का एक अंसर उसमें होता था, तो वो इसको नापसंद करते थे, और बैठ के फिर समझाते थे तरीके से कि ये काम नहीं करना आपने, और ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, हमें लोगों की मदद काम आना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया में रह जानी है, आखिरत में आप अपने अच्छे अमल, किरदार, गुफ्तार, और उसी के साथ आपको दुनिया पहचानती है। पैसा एक आर्जी चीज़ है, बिल्कुल, तो मटीरियलिस्टिक मैं नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे वालिदैन का भी, और ओवरऑल फैमिली, मेरे बहन भाई जो हैं वो भी इसी तबीयत के मालिक हैं। तो हमें एक ये बड़ा एक हमें वैल्यूज़ की बड़ी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेनिंग शुरू से मिली है। अब उसमें होता ये है कि कभी कभी आप जब एक आप उम्र के उस हिस्से में होते हैं, थोड़ी सी आप जब नौजवानी में होते हैं तो थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, कुछ इस तरह की मामलात भी आप करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए कि इस तरह भी होता है ना, जब तक वो एक्सपीरियंस हमने खुद नहीं किया होता है, हमें उसके रिजल्ट का मालूम ही नहीं होता, अंदाजा नहीं होता। शहजाद साहब, जिस तरह अभी बचपन की बात हुई, और अब जब फैमिली का जिक्र निकल के आ चुका है, ख़ास तौर पे आपने जवानी का जिक्र किया, तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी शादी के लिए बात ना की जाए?
कि उसमें भी कुछ जिस तरह ज़िद्दी होते हैं नौजवानी में कि नहीं फरमाइश है, लव मैरिज करनी है तो बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं, वो ही आपने सर झुका दिया था अरेंज मैरिज की तरफ? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोई वो नहीं है, खुली किताब है और अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। जब थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो ज़रूर कोई ना कोई हमारे भी कहीं ना कहीं दिल लगी हो गई थी जी। और बड़ी अच्छे और उसमें जिसको आप कहते हैं ना कि एक जो हमारे माशरती जो हमारे जो इखलाकी जो दायरे हैं उसमें और बड़े एक वो पुराने ज़माने 1970s और 60s वाले ही स्टाइल में हमारा होता था और अच्छा। लेकिन वो फिर उनसे हुई नहीं और अच्छा उसके बाद फिर तो उनके लिए लेकिन आपने वो किया, वो जो पहले सुनते थे कि वो खून से खत लिखा जा रहा है, लव लेटर जैसे होते थे या किसी तरह से लाइन में लगे हुए हैं इस कॉलेज के बाहर के अभी बाहर निकलना है, उसी टाइम पे जाके खड़े हो गए? नहीं, ऐसा नहीं किया, लेकिन उसमें ये था कि एक जिसको आप कहते हैं कि एक रियलाइजेशन होती है जी। वो एक उम्र का एक ऐसा होता है जिसमें आपकी सोच पुख्ता नहीं होती। हाँ। कच्ची उम्र होती है ज़रा, ये जो टीनेज से निकल के आप 20s में अभी आते हैं। लेकिन फिर ये है कि मेरी एक सोच ज़रा वसी सोच है। वसी सोच इस हवाले से है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बचपन से ही बहुत सीरियस लेता हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि वो ट्रांसलेट सही नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये किया कि मेरा होता था वही वैल्यूज़ और वो फैमिली सिस्टम और मेरा ख्याल है कि मेरी जनरेशन में मैं ही एक वो हूँ जिसकी अपनी फैमिली के अंदर शादी हुई। अच्छा। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक उसमें से मेरी एक बेटी है और नहीं, फिर ये वाली भी तो राज तो खोलना पड़ेगा ना कि ये वाली फिर अरेंज हुई फैमिली में तो हुई, आपने लेकिन बात को घुमा दिया ना कि उसके बाद ये देखा ये उगलवाना जरूरी है हमारे नाजरीन, क्योंकि इस सवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि जवाब क्या आता है। मिक्सचर है ये दोनों चीजें हैं इसमें, लेकिन ये कि जाहिर है जब आपको एक पसंद होती है और आपकी एक ख्वाहिश होती है तो तभी आप उसके लिए फिर कहते हैं आमादा होते हैं, वरना तो इस तरह तो चॉइसेस तो ऐसे तो हम भी कोई वो नहीं है, चॉइसेस तो हमारे पास भी बहुत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि एक अच्छा वो है। तो हम इस तरह से इसको अगर ले लें कि एक अरेंज और पसंद दोनों, और यही मामला जो है दोनों तरफ से था। अच्छा, ये बताना है आपने, वो भी देखेंगी ना तो उनको भी ये जवाब पता चलना चाहिए, घर में भी जो कहा जाता है। अच्छा, अब हम अगर सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अगर जिस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर मैरिड लाइफ अलग हो गई, हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में है तो ये बहुत अलग चीज़ है ना, यानी सियासत, फिर समाजी खिदमत करना, उसके साथ में अगर मैं सहाफ़त की बात करूँ, एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप अगर किसी सियासी जमात के साथ खड़े हो रहे हैं तो मीडिया से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, बड़ा आपको सुनने को भी मिलता होगा, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरह आगाज़ किस चीज़ का पहले हुआ? मेरा एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं स्टार्ट लिया था तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से लिया था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने स्टार्ट लिया। एक शुरू से एक कहते हैं ना कि खुद कफील होना, और उसका एक शुरू से जुनून था कि किसी से मांगना ना पड़े, में स्पोर्ट्स में नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं एक्सेल करे इंसान, कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ ना कुछ इस तरह हो के अपने पाँव पे पैरों पे खड़ा हो जाए। तो पढ़ाई के बाद जो है वो फिर मैं एक कंपनी में, उसके बाद फिर फौरन ही कुछ अरसे के बाद मैंने कुछ लिखने का शौक शुरू से था। तो भाई मेरे जो बड़े हैं वो बड़े माशाल्लाह से एक अच्छे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ रहे, तो वो ज़माने में एक अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ के साथ होते थे। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यार आप में एक सलाहियत है लिखने की, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, वो मुझे कहते हैं, तो आप लिखो और मैं आई विल गेट इट पब्लिश। तो फिर वहाँ मैंने लिखना शुरू किया ऐसे एज ए फ्रीलांस। फिर मैंने एक जो कंपनी थी फिर मैगजीन्स में आया, और इसी के बीच में मुझे याद है कि वो थर पार्कर में एक ड्राउट आई थी। अच्छा। और कहत आई थी, कहत में मैंने बड़ा सर बढ़ चढ़ के और बड़ा शहजाद साहब इसका कुछ एरा बताएंगे? ये सन 2000 की बात है। अच्छा। सन 2000 की बात है। उस वक्त मैंने वॉलंटियर वर्क किया, मैंने कलेक्शंस किए। उससे पहले मैं स्कूल में था तो 92 में छोटे मोटे लेवल के फ्लड्स आए थे। अच्छा। उस वक्त भी किया। तो मेरे अंदर एक था कि कुछ ना कुछ लोगों के काम आना है। हाँ। काम आने का मेरा जो फलसफा या मेरी जो सोच थी वो ये था, आप अगर कलम के जरिए कोई किसी के लिए या किसी माशरे में बढ़ते इस तरह के जो हैं मनफी रुझानात या एक बिगाड़ या इस तरह की जो अंसर हैं मनफी, उनके बारे में अगर आप लिख सकते हैं तो अमल के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, अपनी सर्विसेज के ज़रिए लोगों के काम आ सकते हैं।
और अगर इसको फर्दर अगर आपने इसको एक ऐसा शेप देना है जिसमें आपको ज़्यादा संजीदा लिया जाए, हाँ। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा, मैंने फिर पॉलिटिक्स का इंतखाब किया, सियासत का। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं फिर ब्रेक में अभी आपको रोकूंगी माजरत के साथ। हम ब्रेक पर से जब आएंगे उस पर बात करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक भी इन्होंने ही लिया है, ये भी आप लोगों ने देखा है। अब ज़रा हम उस बात को भी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जब आप अपनी सोशल वर्क की भी बातें बता रहे थे, तो उसके बारे में बताइए किस तरह से वो उसमें कंट्रीब्यूशन रहा साथ में, और किस तरह से फिर आगाज़ हुआ उसका। देखिए, मैं आपको बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि कुछ जो होता है ना अंदर जुस्तजू रहती है इंसान की। तो मैं 2002 वाला जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें नाज़मी का एक वो सिस्टम एक लाए थे, वो उसमें मैंने अपने जो खैरपुर सिटी है, तो मुझे शौक हुआ, मैंने कहा मैं कंटेस्ट करूं, ताकि मैं नौजवान हूं, मेरे अंदर एक जज्बा है, हाँ। और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं बुनियादी और मुकामी सतह पर रह के। तो बस उस वक्त मुझे मेरी बड़ी शदीद मुखालफत हुई, ख़ानदान वालों की तरफ से भी हुई, अच्छा। बाकी लोगों की तरफ से हुई। और मुझे शुरू से एक है कि मैं बड़े चैलेंजेस को मैं खुलेआम कबूल करता हूँ, और चैलेंजेस को मैं कहता हूँ मैं करके आई कैन डू दिस। मेरे अंदर कभी मैं मायूस नहीं होता या मैं पीछे नहीं हटता, डिमोरलाइज नहीं होता। जब मैंने देखा सब मुझे कह रहे हैं कि नहीं कर सकता नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मैं वैसे ही इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने भी जिद ठान ली, मैंने कहा जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। अच्छा। और वो मैं जीत भी गया बड़े अच्छे मार्जिन से, और मैंने वहाँ सर्व किया, लोगों की खिदमत की, और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एक तजुर्बा मेरा एक अच्छा रहा, और लोग भी मुझे याद करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत एक रह गई दिल में कि ज़्यादा कर सकता था, हाँ। लेकिन चूँकि मैं भी मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर मैं पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, वो है कि मैं अपनी मीडिया को साथ साथ मेरे अंदर जो वो जरासीम थे वो खत्म नहीं हो रहे। ये स्टोरी कुछ मेरे जैसी है ना तो वो मैं लिखना पढ़ना रेडियो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से, चाहे मैं नाज़िम था भी तो तब भी मैं लिखता था, और मैं ये, और वो भी मेरे बड़े अच्छे मोहसिन हैं मुख्तार मलिक साहब, बड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। उन्होंने एक तकरीर में मुझे तकरीर करते हुए देखा, उन्होंने कहा भाई आपके अंदर सियासत व्यासत आप एक तरफ रख दें, लेकिन आपके अंदर जरासीम पूरे एक ब्रॉडकास्टर वाले या वो जो सहाफ़त वाले, तो आपको मैं दावत देता हूँ आप एज अ गेस्ट आएँ और प्रोड्यूसर और करें। तो फिर वो भी मैंने किया, और लिखना पढ़ना भी मुख्तलिफ अखबारात के लिए। और जब मेरा नाज़मी का टेन्योर पूरा हुआ और मैंने सोचा अब आगे नहीं जाना, क्योंकि सियासत में मुखालफत बहुत होती है। सियासत बराए सियासत का मैं ख्वाह नहीं था, कायल नहीं हूँ, मैं सियासत बराए खिदमत का कायल हूँ। और फिर ख़ानदान में भी एक मसाइल जन्म ले रहे थे कि जी एक नौजवान ऐसे उभर के आ गया, और फिर आपको साइड करना पड़ता है किसी। उस वक्त मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था कि मैं किसी सियासी जमात के साथ उस वक्त अपने आप को मुंसलिक करूँ। तो मैंने फिर अपना वापस मैंने मीडिया का लिया, फिर मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड एंकर। और फिर मैं अपना काम जो है मैंने मीडिया के ज़रिए, सोशल सर्विसेज के ज़रिए, स्काउटिंग के ज़रिए वो जारी रखी, और एक तवील अरसा मैंने सियासत से किनारा कशी की, और फिर मैं दोबारा कम बैक मैंने किया 2 साल पहले। अच्छा, स्काउटिंग का जब आपने जिक्र कर दिया, तो उसके बारे में भी तो नाजरीन जानना चाहेंगे ना, उसका सिलसिला कितना रहा, किस तरह से रहा, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जी, अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा डेडिकेटेड मैं स्काउट वॉलंटियर रहा हूँ जी, और अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम जो मेरे साथी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरी कॉल पे, चाहे वो ज़िलज़ला हो 2005 का आज़ाद कश्मीर में, मैं वहाँ जाके महीना जाके रहा, कैंप किया, कैंप्स में रहे, लोगों की वहाँ पे रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज दिए। और ठंड के मौसम में, उस वक्त आपको याद होगा कि अक्टूबर में आया था, तो वहाँ ठंड थी, लेकिन कराची से लड़के थे हमारे स्काउट वॉलंटियर, सिंध से थे, पंजाब से थे, केपी से कुछ आए थे। इसी तरीके से 2010 में भी जो है वो फ्लड्स आए, तो फिर मैंने जाके एक टेंट विलेज कायम किया जो बड़ा मिसाली था। उसमें भी मेरे साथी थे, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मैं क्रेडिट सबको देता हूं। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि यही बेसिकली जो हमारी ओरिजिनल अचीवमेंट्स होती हैं वो यही है, इंसानियत के काम आना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है या कोई ऐसी पोजीशन में आपको रखा है कि आप किसी के काम आ सकते हैं, तो आपको लाजम आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन में भी इसकी एक वो है, तरगीब दी जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि मैं इंटरनेशनल जो हमारी एक इवेंट्स होते हैं, जम्बूरीज होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 जम्बूरीज में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। वहाँ पे कुछ मेडल्स
और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा सब्जेक्ट रहा है वो है इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस। तो उस पर मैंने जो है वो मुझे वहाँ से उनकी जो अभी लास्ट मैं यूएसए में था तो उधर मुझे उसका अवार्ड भी मिला। इससे कबल जो है 2011 में स्वीडन में मुझे अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट ने दिया, और 2007 में जो सबसे बड़ा इवेंट था यूके में, उसमें मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये अचीवमेंट्स हैं आपकी। अच्छा, लाइफ को किस नज़र से देखते हैं? अगर मैं सिर्फ एक लाइन में पूछूं कि ज़िंदगी के लिए एक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़िंदगी क्या है? इम्तिहान। इम्तिहान है। खुशी? आप तलाश करनी पड़े, तलाश करें। मोहब्बत? हर एक से नहीं होती। अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इससे इनकी हाजिर दिमागी का मालूम होता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान नहीं दे पाता उस वक्त जवाब। अच्छा, ये हमने सारी बात की, तो जिस तरह से अगर परवरिश की आपकी बात की, अब मैं आती हूँ आपकी फैमिली की तरफ, आपके बच्चों की तरफ। उसमें से किसी के ख्यालात बिल्कुल ही अलग हैं या आप भी उनको इस तरह से लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल ही अलग है। अच्छा। तो मेरी जो बेटी है जुनैरा, माशाल्लाह से वो अभी 11 साल की हो जाएगी, वो एक बहुत डिफरेंट है। उसके अच्छा। शौक हैं यही जो आपको मैंने बताया आपके आने से पहले। हाँ। यहाँ पे वो चार्ली, लोला और वो लूना घूम रहे थे जी। तो जानवरों से बड़ा लगाव है। अच्छा। नेचर लविंग है। और कमाल का मतलब मैं आपको एक छोटा वाक्य बताता हूँ। अभी हमारे कुछ दिन कबल यहाँ पे चिड़िया जो थी वो कोई जख्मी होकर यहाँ गिर गई थी, तो उसने उसको संभाला, उसकी मरहम पट्टी की, उसको खाना खिलाया 20 दिन तक, जब तक हाँ। वो उड़ ना सके जी। तो उसका ख्याल रखती थी, रोजाना उसको पानी वानी देना। तो मैं देखता था एक लगन के साथ, जिम्मेदारी के साथ। हाँ। और उसको ये है कि बहुत एक डिफरेंट किस्म की वो बच्ची है। तो वो कहती है, मैं उससे पूछता हूँ क्या, तो कहती है कि कभी कहती है मैं वेट बनूंगी, पेट के एनिमल्स की डॉक्टर बनूंगी। कभी कहती है कि मैं एक सेंचुरी बनाऊंगी जहाँ पे इनको मैं इनकी ब्रीडिंग करूंगी। और इस तरह की उसके ख्यालात हैं। उसका वो ये, और थोड़ा सा उसमें इंटेलेक्चुअल वो कहते हैं जरासीम है। हाँ। लिखना, डिसीजन के भी तो होंगे ना आपकी तरफ से, और हम उसको एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी इसको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करो, एनकरेज करते हैं उसको, लेकिन हम उसको साथ साथ उसको बताते हैं कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। और वो उसको बाकायदा जो है, हाँ। उस पर कभी उसने एक रिबेलियन होके जिद नहीं करती, वो उस चीज़ को फॉलो करती है। अच्छा शहजाद साहब, अगर मैं अब चाहूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, कोई मैसेज आप देना चाहें, ख़ासतौर पे अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 पर भी, और हमारे चैनल के लिए और प्रोग्राम के लिए, शाम फैज़ के लिए, आप कोई मैसेज देना? जी नाजिया, मैं तो ये कहूँगा नाजरीन को कि जो भी SOPs हैं उसको ऑब्जर्व करें। आप छोड़ दें कि कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन जो आपकी हुकूमत कहती है, इदारे सेहत कह रहे हैं, थोड़ा सा उसको करें तो उसमें मसाइल में कमी आ जाएगी। ज़िम्मेदारी हम सबकी है, सिर्फ हुकूमतों की नहीं होती, और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में मैं जो आप को ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप ऑन स्क्रीन बहुत अरसे बाद आई हैं और आखिरी दफ़ा आपके साथ हम एक TV चैनल पे थे, और आपके जो फैज़ TV नेटवर्क है उसके लिए मैं बिल्कुल मैं इनकरेज करता हूँ, और मैं दुआएं, मेरी तमन्ना है कि कामयाबी के साथ आगे जाएं, ताकि एक डिफरेंट किस्म का जो है कोई कंटेंट भी लोगों को देखने को मिले। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके बहुत शुक्रिया। ये आपकी तरफ से आपने तकलीफ की, सब टीम ने बहुत शुक्रिया। सब थैंक यू सो मच। और एक और सरप्राइज गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। अच्छा ओके, अरे वाह जी, नाइस, बहुत अच्छा। ये हमारी याद दिलाता रहेगा ना हमारे चैनल की। नहीं, वैसे भी हम भूलने वालों में से नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक और गिफ्ट है आपके लिए। ओके, ये अच्छा फर्स्ट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम तो समझे कि आप जो है वो हम आपको देंगे तोहफे, लेकिन आपने हमें दिए तो आपका भी तोहफा बनता है। सरप्राइज हो गई हूँ शहजाद साहब आज। ये हमारा एक सिंधी एक अजरक कल्चरल वो है, तो ये थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपकी टीम के लिए भी है, सबके लिए थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह मैं आपके पसंदीदा मेहमानों के पास जाती हूँ, उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज मैं शहजाद साहब के घर पर मौजूद थी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उन्होंने मेरी टीम को और मुझे अजरक का तोहफा भी दिया है। आपको भी यकीनन पसंद आया होगा, और आज का हमारा प्रोग्राम हमेशा की तरह पसंद आया होगा। देखते रहिए शाम फैज़, अपनी फीडबैक भी बताते रहिए। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।